दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बेगम एंड बीरबल, मतलब कि बेगम और बीरबल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीरबल वॉज द किंग्स फेवरेट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब पास्ट में हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग करके साथ में कोई नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और दोस्तों, यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? बीरबल वॉज द किंग्स फेवरेट, मतलब जो बीरबल थे वो राजा के फेवरेट थे, राजा के पसंदीदा थे। मैनी कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ हिम। क्या मतलब हुआ? कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, मतलब मैनी कोर्टियर्स मतलब कई दरबारी, वर जेलस ऑफ हिम वो उनसे ईर्ष्या करते थे। जेलस का मतलब होता है जलना, तो जो कई सारे दरबारी थे वो इनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। वंस दे डिसाइडेड टू हैव बीरबल रिमूव्ड फ्रॉम द मिनिस्टर्स पोस्ट। क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, दे डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, किसी चीज़ का निर्णय लेना। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, उन्होंने निर्णय किया। टू हैव बीरबल रिमूव्ड, बीरबल को हटवाने का। फ्रॉम द मिनिस्टर्स पोस्ट, मंत्री के पद से। एंड आस्क्ड हुसैन खान, और उन्होंने हुसैन खान को कहा। द किंग्स ब्रदर इन लॉ, और जो किंग्स ब्रदर इन लॉ, जो राजा के ब्रदर इन लॉ थे, जो राजा के साले थे। टू टेक बीरबल्स प्लेस, और उसको क्या कहा? टू टेक बीरबल्स प्लेस मतलब बीरबल के स्थान को लेने का उनसे कहा। चलिए आगे देखिए। बट द एम्परर विल नेवर अग्री वाइल बीरबल इज़ हेयर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब विल फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और एम्परर का मतलब होता है सम्राट। बट द एम्परर विल नेवर अग्री, लेकिन जो सम्राट हैं वो कभी भी अग्री नहीं होंगे। अग्री मतलब सहमत नहीं होंगे। वाइल बीरबल इज़ हेयर मतलब कि जब बीरबल, मतलब कि वाइल बीरबल इज़ हेयर मतलब जबकि बीरबल यहाँ पर है। सैड हुसैन खान, हुसैन खान ने कहा। आस्क योर सिस्टर टू प्लीड योर केस विद द एम्परर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर आस्क का प्रयोग किया गया। आस्क का मतलब पूछना होता है, और आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? आस्क योर सिस्टर टू प्लीड, और प्लीड का मतलब होता है विनती करना। आस्क योर सिस्टर टू प्लीड मतलब अपनी बहन से विनती करने को कहो। प्लीड योर केस, आपके केस के बारे में। विद द एम्परर मतलब कि सम्राट से। सैड वन कोर्टियर, एक दरबारी ने कहा। चलिए आगे देखिए। दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स मतलब दैट इज़ अ गुड आइडिया मतलब ये एक अच्छा विचार है। सैड हुसैन खान, हुसैन खान ने कहा। नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही परसुएडेड हिज सिस्टर टू टॉक टू द एम्परर अबाउट इट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। परसुएड का मतलब होता है मनाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। मतलब कि अगले दिन ही परसुएडेड हिज सिस्टर उसने उन्होंने अपनी बहन को मना लिया। टू टॉक, बात करने के लिए। टू द एम्परर, सम्राट से। अबाउट इट, इस बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगले दिन उन्होंने अपनी बहन को इस बात के लिए मना लिया। टू टॉक टू द एम्परर मतलब सम्राट से बात करने के लिए। अबाउट इट, इस बारे में। चलिए आगे देखिए। व्हेन द एम्परर केम, और दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है। व्हेन द एम्परर केम, जब सम्राट आए। द बेगम रिक्वेस्टेड हिम टू मेक हर ब्रदर द मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ बीरबल। क्या मतलब हुआ? और रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से कोई
गुजारिश करना, अनुरोध करना। तो जो बेगम थी उन्होंने उनसे अनुरोध किया टू मेक हर ब्रदर, अपने भाई को बनाने का, द मिनिस्टर बनाने का मतलब मंत्री बनाने की उन्होंने अनुरोध किया, इन प्लेस ऑफ बीरबल, बीरबल के स्थान पर। चलिए आगे देखिए। दिस सरप्राइज्ड द किंग हु हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच आ रिक्वेस्ट। क्या मतलब हुआ? और सरप्राइज का मतलब होता है हैरान कर देना। दिस सरप्राइज द किंग, और ये जो बात थी उसने उनको, राजा जो थे उनको हैरान कर दिया। हु हैड नॉट एक्सपेक्टेड, और दोस्तों यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या मतलब हुआ? हु हैड नॉट एक्सपेक्टेड मतलब जिन्होंने कभी भी, हु हैड नॉट एक्सपेक्टेड मतलब जिन्होंने इस चीज़ की अपेक्षा नहीं की थी, सच अ रिक्वेस्ट, इस तरह की अनुरोध की उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। चलिए आगे देखिए। ही नीडेड समबडी इंटेलिजेंट मतलब उन्हें ज़रूरत थी समबडी इंटेलिजेंट, किसी इंटेलिजेंट की मतलब विद्वान व्यक्ति की, एंड केपेबल और वो एक समर्थ व्यक्ति की, टू हेल्प हिम उनकी मदद करने के लिए, रन द वास्ट एम्पायर, और वास्ट का मतलब होता है इतना विस्तृत, इतने विस्तृत एम्पायर को, सल्तनत को चलाने के लिए उन्हें एक मतलब साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें कैपेबल एक समर्थ व्यक्ति की ज़रूरत थी। एंड बीरबल वॉज द मैन बेस्ट सूटेड फॉर द जॉब, और जो बीरबल थे वो सबसे अच्छे व्यक्ति थे इस काम के लिए। चलिए आगे देखिए। ऑल्सो ही नीडेड आ वैलिड रीज़न फॉर रिमूविंग बीरबल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ नीड को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, सेकंड फॉर्म है। ऑल्सो ही नीडेड अ वैलिड रीज़न, और उन्हें एक सही कारण की मतलब एक सही वजह की ज़रूरत थी, नीड मतलब नीड थी, ज़रूरत थी, फॉर रिमूविंग बीरबल, बीरबल को हटाने के लिए। चलिए आगे देखिए। गिव हिम आ टफ टास्क मतलब उसे कोई, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में किसी आदेश के बारे में बात की जाए, आदेश दिया जाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या मतलब हुआ? गिव हिम आ टफ टास्क टू डू, एंड व्हेन ही फेल्स यू कैन रिमूव हिम, सजेस्टेड द बेगम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? गिव हिम अ टफ टास्क टू डू मतलब उन्हें कोई कठिन काम दो करने के लिए, एंड व्हेन ही फेल्स और वो जब इस काम में फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, यू कैन रिमूव हिम आप उन्हें हटा सकते हो, सजेस्टेड द बेगम बेगम ने सुझाव दिया। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, सजेस्टेड द बेगम बेगम ने सुझाव दिया। चलिए आगे देखिए। इन दैट केस मतलब कि इस मामले में, यू कैन सजेस्ट अ टास्क आप सजेस्ट का मतलब सुझाना, यू कैन सजेस्ट अ टास्क आप कोई काम सुझा सकती हो, योर सेल्फ अपने आप। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन दैट केस यू कैन सजेस्ट अ टास्क योर सेल्फ मतलब इस मामले में आप खुद कोई भी काम को कोई टास्क को सुझाव दे सकती हो, सेड द एम्परर सम्राट ने कहा। When you are taking a stroll और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्ट्रॉल एक नाउन है जिसका मतलब होता है सैर करना, सैर। तो क्या मतलब हुआ? When you are taking a stroll मतलब जब आप सैर कर रहे हो इन द गार्डन बगीचे में, ask him to fetch me उनको कहना, to fetch me मुझे लाने को कहना। आई विल मेक श्योर और मैं इस बात की को सुनिश्चित करूंगी दैट ही डज नॉट सक्सीड कि वह सफल ना हो। सक्सीड और दोस्तों यहाँ पर सक्सीड को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको आपको सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो उन्होंने क्या कहा कि व्हेन यू आर टेकिंग ए स्ट्रॉल इन द गार्डन आस्क हिम टू फैच मी मतलब जब आप बगीचे में सैर कर रहे हो तो आप उन्हें मुझे लाने को कहना। आई विल मेक श्योर और मैं इस बात की श्योर करूंगी मतलब इस चीज़ को निश्चित करूंगी दैट ही डज नॉट सक्सीड कि वे इस काम में सफल ना हो। शी सैड उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। द किंग अग्रीड टू द क्वींस रिक्वेस्ट और जो राजा थे वो सहमत हो गए द क्वींस रिक्वेस्ट रानी की अनुरोध पर वो सहमत हो गए। द नेक्स्ट डे अगले दिन वाइल ही वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल और दोस्तों वाइल का मतलब दौरान, वाइल ही वॉज टेकिंग ए स्ट्रॉल मतलब उनके जब वह सैर कर रहे थे। द किंग सेंट फॉर बीरबल जो राजा थे उन्होंने बीरबल को बुलवाया। चलिए आगे देखिए। अकबर टोल्ड हिम टू गेट द क्वीन और अकबर ने उनसे कहा टू गेट द क्वीन रानी को लाने को कहा। इफ़ यू फेल और यदि आप फेल हो जाते हो मतलब विफल हो जाते हो, यू शैल बी रिमूव्ड आपको हटा दिया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर मंत्री के पद से। एडेड अकबर अकबर ने कहा। चलिए आगे देखिए।
बीरबल रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना, किसी चीज़ का महसूस होना। जो बीरबल थे रियलाइज, उन्हें ये चीज़ महसूस हुई दैट हिज एनिमीज, जो उनके दुश्मन हैं, वर बिहाइंड दिस वेल थॉट आउट प्लान। और वेल थॉट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा सोचा समझा। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल रियलाइज, बीरबल जो होते हैं उन्हें एहसास हो गया दैट हिज एनिमीज वर बिहाइंड दिस वेल थॉट आउट प्लान, मतलब कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि जो उनके दुश्मन हैं वो इस सोचे समझे कि ये जो साजिश है वो उसके पीछे है। टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए ही केम अप विद अनदर प्लान, वो भी उन्होंने भी एक योजना बनाई। ही केम अप विद अनदर प्लान, उन्होंने भी एक योजना बनाई। एंड टुक द हेल्प ऑफ ए मैसेंजर, और दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक द हेल्प ऑफ ए मैसेंजर, और उन्होंने एक मैसेंजर मतलब एक संदेशवाहक की मदद ली। चलिए आगे देखिए। ही वेंट टू द क्वींस पैलेस, और यहाँ एपिस्ट्रोफी ऐसे मतलब काके की, तो क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू द क्वींस पैलेस, वो रानी के महल पर गए। टू एस्कोर्ट हर टू द किंग, मतलब उनको लाने के लिए राजा के पास। हु वॉज इन द गार्डन, जो कि बगीचे में थे। चलिए आगे देखिए। एट द सेम मोमेंट द मैसेंजर अराइव्ड, और मतलब उसी क्षण जो मैसेंजर था, संदेशवाहक था, वो आगे अराइव मतलब आना आ गया। विद अ प्राइवेट मैसेज, एक व्यक्तिगत एक प्राइवेट मैसेज के साथ। फॉर हिम, उनके लिए। और ये जो मैसेज था किसके लिए था, फॉर हिम, मतलब यहाँ बीरबल के बारे में बात हो रही है। बीरबल एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ, और एक्सक्यूज़ का मतलब होता है किसी को थोड़ा सा अलग होना। बीरबल एक्सक्यूज हिमसेल्फ, बीरबल ने खुद को अलग किया। एंड वॉकड असाइड, और वो एक तरफ आए। टू हियर द मैसेज, इस संदेश को सुनने के लिए। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल मतलब इस दौरान। द बेगम वॉज क्यूरियस, और दोस्तों क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक होना, जिज्ञासा होना किसी चीज़ के बारे में। मीनवाइल मतलब इस दौरान। द बेगम वॉज क्यूरियस, जो बेगम थी वो उत्सुक थी। टू लिसन, सुनने के लिए। टू द मैसेज, उस संदेश को। सो शी ट्राइड टू ओवर हियर, और दोस्तों ओवर हियर का मतलब होता है किसी चीज़ को चुपके से सुनना। तो क्या मतलब हुआ, शी ट्राइड टू ओवर हियर, मतलब उन्होंने कोशिश की ओवर हियर करने की, सुनने की। वॉट दे वर सेइंग, कि वे क्या कह रहे थे। बट लेकिन बट द ओनली वर्ड्स शी कुड हियर वर शी इज़ ब्यूटीफुल। क्या मतलब हुआ, बट द ओनली वर्ड शी कुड हियर मतलब सिर्फ वो उतने ही शब्दों को सुन सकी, मतलब इन्हीं शब्दों को सुन सकी। और वो शब्द क्या थे, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। चलिए आगे देखिए। बीरबल देन वेंट बैक टू द बेगम, फिर जो बीरबल थे वो ये, और दोस्तों ये गो बैक की सेकंड फॉर्म है वेंट बैक। बीरबल देन वेंट बैक टू द बेगम, फिर बीरबल बेगम के पास वापस गए। एंड सेड, और कहा, द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, मतलब कि जो स्थिति वो बदल चुकी है। यू नीड नॉट कम बेगम, मतलब बेगम आपको आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए। देन बीरबल लेफ्ट, फिर बीरबल चले गए। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये लेफ्ट जो है ये लीव की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है निकलना, रवाना होना, चले जाना। देन बीरबल लेफ्ट, फिर बीरबल चले गए। बट द बेगम बिकेम वेरी सस्पिशियस, और दोस्तों सस्पिशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में संदेहजनक हो जाना। बट द बेगम बिकेम वेरी सस्पिशियस, लेकिन जो बेगम थी वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा संदेहग्रस्त हो गई। शी हरीड टू द पैलेस, और वो जल्दी से पैलेस मतलब महल पर गई। पैलेस गार्डन, महल के गार्डन में गई। ओनली टू फाइंड द किंग अलोन, और उन्होंने राजा को अकेले पाया। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज सरप्राइज टू सी हर देयर डिस्पाइट हर प्रॉमिस, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डिस्पाइट का मतलब है बावजूद। अकबर वॉज सरप्राइज टू सी हर देयर डिस्पाइट हर प्रॉमिस, मतलब जो अकबर जो थे वो हैरान थे उनको देखकर, उनको वहाँ देखकर, डिस्पाइट हर प्रॉमिस, उनके वादे के बावजूद। और दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से कहानी समझ आ गई होगी और शायद आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो राजा थे, राजा साहब क्यों हैरान थे। जैसा ये योजना रानी ने बनाई थी कि आप बीरबल को मुझे लेने के लिए भेजना, लेकिन मैं नहीं आऊँगी, और जब वो बीरबल इस काम में विफल हो जाएंगे तो आप उन्हें नौकरी से मतलब मिनिस्टर के पद से हटा सकते हैं। और उन्होंने वादा किया था रानी ने कि जब मैं मतलब उनके कहने पर मैं नहीं आऊँगी। तो जाहिर सी बात है जो अकबर थे वो इस काफ़ी हैरान थे, क्योंकि जैसा रानी ने वादा किया था कि वो नहीं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आ गई। चलिए आगे देखिए। शी रिपीटेड बीरबल्स वर्ड्स,
और दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया। शी रिपीटेड बीरबल्स वर्ड्स, मतलब कि उन्होंने जो बीरबल की बातें थी, उनके जो शब्द थे, उनको दोहराया। आगे देखिए, जस्ट बिकॉज बीरबल सैड द सिचुएशन हैड चेंज्ड, क्योंकि जो बीरबल थे उन्होंने ये कहा था, बीरबल ने ये कहा था सिचुएशन हैड चेंज की जो स्थिति वो बदल चुकी है। यू केम रनिंग हेयर, आप यहाँ भागते हुए आए। सैड अकबर, अकबर ने कहा अम्यूज्ड, खुश होते हुए। चलिए आगे देखिए, हाउ कैन आई टेल यू, हाउ कैन आई टेल यू मतलब मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, दैट इट वॉज द फियर, मतलब ये डर था। फियर मतलब डर और एक नाउन है। इट वॉज द फियर मतलब ये डर था ऑफ ए ब्यूटीफुल मैडन। और दोस्तों मैडन का मतलब होता है कोई कुंवारी कन्या, उससे मैडन कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, हाउ कैन आई टेल यू दैट इट वॉज द फियर ऑफ ए ब्यूटीफुल मैडन विद यू दैट ब्रॉट मी हेयर थॉट द बेगम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हाउ कैन आई टेल यू मतलब मैं ये आपसे कैसे कह सकती हूँ दैट इट वॉज द फियर, वो ये डर था ऑफ ए ब्यूटीफुल मैडन विद यू, मतलब कोई सुंदर कन्या आपके साथ है। दैट ब्रॉट मी हेयर, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई। थॉट द बेगम, बेगम ने सोचा। चलिए आगे देखिए, जस्ट देन तभी बीरबल केम, बीरबल आए। एंड अकबर सैड, और अकबर ने कहा बीरबल एज यूजुअल, मतलब कि हमेशा की तरह यू हैव वन, आप जीत चुके हो। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।